ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने कंपैरिजन करना हो किसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी या किसमें ज्यादा कंसिस्टेंसी है तो हम सीवी का यूज करेंगे, वो वैरायटी देखिए। अब एक नई वैरायटी पे आते हैं जिसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। मतलब आपने मीन और एसडी निकाला होगा और कुछ ऑब्जर्वेशन रॉन्ग होंगे जो आपने ले लिए थे, उसके लिए करेक्ट ऑब्जर्वेशन रिप्लेस करके आपको नए मीन और एसडी निकालना है, जिसको बोलेंगे प्रॉब्लम ऑफ रेक्टिफिकेशन। प्रॉब्लम ऑफ रेक्टिफिकेशन हमने मीन में तो किए थे, अब यहां स्टैंडर्ड डेविएशन में भी हम देखते हैं। एक क्वेश्चन देखेंगे तो पता चल जाएगा। लुक एट द क्वेश्चन, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 200 आइटम्स are found to be 60 and 20 respectively if at the time of calculations two items were wrongly recorded as 3 and 67 instead of 13 and 17. Find the correct mean and standard deviation. और उसके बाद है व्हाट इज करेक्ट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो चलिए पूरे क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं। पहले हम ये डेटा समरी लिख देंगे, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको पहले हम यहां समराइज फॉर्म में लिखेंगे। एक तो है इनकरेक्ट x बार, और 200 आइटम्स का मीन जो है, जो रॉन्ग इनकरेक्ट है, वो 60 है, और इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 20 है। For how many observations? You can say 200 observations के लिए। इसके साथ साथ बोला गया है कि wrong observations कौन से हैं? तो by mistake at the time of calculation 2 items were wrongly taken. Excuse me. वो रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस जो है वो है 3 and 67, और करेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो है 13 and 70। तो पूरा क्वेश्चन देख के पहले आपको ये पता चल जाएगा, उसको समराइज करो कि इनकरेक्ट x बार कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, कितने आइटम्स है, कितने ऑब्जर्वेशंस है, और उसमें से कौन से रॉन्ग है और कौन से करेक्ट है। पहले ये डेटा समरी लिख दो, इसके बाद हम वर्किंग करेंगे। तो वर्किंग में पहला वर्किंग होगा इनकरेक्ट सिग्मा x, और वो है n इंटू एक्स बार। n का मतलब है 200 और x बार का मतलब है 60। 200 इंटू 60, तो इसका आंसर होगा 12,000। ये इनकरेक्ट सिग्मा x है। उतना ही नहीं, मुझे इनकरेक्ट सिग्मा x स्क्वायर भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ मीन को करेक्ट नहीं करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को भी करेक्ट करना है। और इनकरेक्ट सिग्मा x स्क्वायर का मतलब है n इंटू एस स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर। अब प्रॉब्लम है सर ये तो कहीं पर फॉर्मूला है ही नहीं, हमने देखी नहीं है। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला एक्सेप्ट करके चलते हैं, फिर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे निकाला हुआ है। ठीक है, अब इसको अभी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो n क्या है? n है 200, एस स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन, जो रॉन्ग स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 20, लेकिन स्क्वायर वैल्यू ही मैं सीधा लिखूंगा तो वो हो जाएगा 400, और x बार स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर 3600, 3600 प्लस 400 4000 इंटू 200, तो ये फिगर बनने वाली है 8 लाख। तो यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तो इनकरेक्ट है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे तो करेक्टेड रिजल्ट चाहिए। तो सेकेंड वर्किंग आप सभी को मालूम है कि करेक्टेड रिजल्ट का मतलब होता है इनकरेक्ट रिजल्ट माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन। पहले मैं निकालूंगा इनकरेक्ट रिजल्ट पर से करेक्टेड
रिजल्ट में करेक्टेड सिग्मा एक्स, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स है 12,000, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन जो है वो माइनस करेंगे तो इसका मतलब 3 और 67 माइनस होगा और 13 और 17 प्लस होंगे, तो इसका जो रिजल्ट बनेगा, ठीक है, वो क्या है, तो 12,000 माइनस 3 माइनस 67 प्लस 13 प्लस 17, कैलकुलेटर का प्रॉपर यूज करेंगे, फिगर आएगी 11960, 11960। और अब करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर की बात करें तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है वो है 8 लाख। अच्छा, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये ऑब्जर्वेशन का समेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का समेशन है। तो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन जो 3 है उसका स्क्वायर, ये टोटल में 3 नहीं लिया होगा, 3 का स्क्वायर लिया होगा, तो हमें यहां ऑब्जर्वेशन की स्क्वायर वैल्यू माइनस प्लस करनी है। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा 3 का स्क्वायर माइनस 9 और 67 का स्क्वायर वो मैं कैलकुलेट कर लूं। 67 का स्क्वायर है 4489, ये माइनस होंगे। 13 स्क्वायर 169 एंड 17 स्क्वायर 289 प्लस होंगे। ये सब प्लस माइनस करने से फिगर मिल रही है 795960। तो ये हुआ करेक्टेड सिग्मा एक्स और करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर। लेकिन इसके बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वहां पर आ जाते हैं। अब रिक्वायरमेंट में पहली रिक्वायरमेंट है करेक्टेड एक्स बार। करेक्टेड एक्स बार का मतलब होगा करेक्टेड सिग्मा एक्स अपॉन एन। करेक्टेड सिग्मा एक्स कितना है भाई, तो करेक्टेड सिग्मा एक्स है 11960, 119, और एन की वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होगी क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन 200 है। दो गलत ऑब्जर्वेशन हम माइनस करेंगे लेकिन दो करेक्ट ऑब्जर्वेशन हम उसको रिप्लेस भी कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 200 ही रहेगा, वो कभी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है यहां पर। तो ये डिवाइड बाय 200 ही करेंगे, सो 11960 डिवाइड बाय 200, तो इसकी वैल्यू आने वाली है 59.8। ये मेरा करेक्टेड एक्स बार। दूसरा है करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन, और करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मुझे करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन द होल स्क्वायर, ये सब करेक्टेड वैल्यू लेनी होगी। तो करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर है 795,960 डिवाइड बाय 200, और उसके बाद सिग्मा एक्स 11960 डिवाइड बाय 200 और उसका स्क्वायर। यहां पर एक स्टेप एडिशनली कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो फिगर पहले ले लेते हैं। 795,960 डिवाइड बाय 200, तो एक फिगर आएगा 3979.8 माइनस करना पड़ेगा 11960 डिवाइड बाय 200 और उसका भी स्क्वायर वैल्यू, मतलब 3576.04। अब ये दोनों का डिफरेंस और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 3979.8 में से अपने को माइनस करना है 3576.04 और जो फिगर आएगा फिर उसका स्क्वायर रूट, तो ये फिगर हो रहा है 20.09। ये करेक्टेड एस है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा एक्सटेंडेड है, करेक्टेड सीवी भी निकालना है, तो उसके लिए मुझे जो दोनों करेक्टेड वैल्यू है एस और एक्स बार, उसी को मल्टीप्लाई एस अपॉन एक्स बार इनटू 100 करके काम कर सकते हैं। करेक्टेड एस करेक्टेड एक्स बार कितना है, तो वो है 20.09 डिवाइड बाय 59.8 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो वैल्यू हो रही है
33.61%। तो बहुत ही सिंपल सा टास्क है। क्या करना है भाई, तो इनकरेक्ट x बार और इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन कौन से, करेक्ट, ये सब डेटा समरी पहले क्वेश्चन में से लिख लो। उसके बाद दो वर्किंग करने होंगे, इनकरेक्ट सिग्मा x n into x बार, इनकरेक्ट सिग्मा x स्क्वायर n into s स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर। सर यही प्रॉब्लम है, ये कैसे आया वो मैं अभी बता रहा हूं, पहले इसको कंटिन्यू समझ के चलते हैं। तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो इनकरेक्ट सिग्मा x स्क्वायर मिल जाएगा। इनकरेक्ट दोनों रिजल्ट पर से मुझे करेक्टेड रिजल्ट निकालने हैं, तो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन माइनस करना पड़ेगा, करेक्ट ऑब्जर्वेशन प्लस करेंगे। करेक्टेड सिग्मा x पर से मुझे इनकरेक्ट सिग्मा x पर से करेक्टेड सिग्मा x मिलेगा और इनकरेक्ट सिग्मा x स्क्वायर पर से करेक्टेड सिग्मा x स्क्वायर मिलेगा। जब आप रॉन्ग ऑब्जर्वेशन माइनस प्लस कर लो तो ध्यान रखना है कि सिग्मा x स्क्वायर में ऑब्जर्वेशन का वो माइनस प्लस नहीं करना है, लेकिन ऑब्जर्वेशन की स्क्वायर वैल्यू को माइनस प्लस करना है और उसके बाद आपको जो नेट रिजल्ट करेक्टेड मिलेंगे उनका यूज करके करेक्टेड मीन और करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। तो अभी करेक्टेड सीवी पूछे तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ एक पॉइंट बच गया और वो कौन सा है, तो वो है कि सर ये फिगर, ये सिग्मा x स्क्वायर का ये मतलब कैसे, जैसे सिग्मा x तो पता है n into x बार, लेकिन ये कैसे हुआ तो वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आपको मालूम है s का मतलब है अंडर रूट ऑफ सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा x अपॉन n द होल स्क्वायर। अब मान लीजिए कि s का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो ये बनेगा क्या, सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n और सिग्मा x अपॉन n द होल स्क्वायर। अच्छा, कोई ऐसा भी बोल सकता है कि सर ये सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n, लेकिन सिग्मा x अपॉन n अल्टीमेटली तो x बार ही है, तो फिर क्या x बार का भी स्क्वायर बोल सकते, ऑब्वियस है। अब ये माइनस x बार स्क्वायर को मैं ऑपोजिट साइड ले जाऊं तो ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर और उसका मतलब है सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n, और ये n को मैं यहां मल्टीप्लाई करूं तो n into s स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर जो बन रहा है सिग्मा x स्क्वायर। तो ये रहा, और ये आप बिल्कुल मैच कर सकते हो कि सिग्मा x स्क्वायर का मतलब यही है, आप देख लो n into s स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर। तो ये आपके सिर्फ रेफरेंस के लिए ये एक्सप्लेन कर दिया, आपको डायरेक्टली यही याद रख के काम करना है, लेकिन वो कैसे डिटरमाइन हुआ है ये आपके लिए रेफरेंस रहेगा। एक काम कीजिए, ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन का तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बेस पर जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में है वो स्क्रीन पर दिए हुए उस हिसाब से आप होमवर्क कर लीजिएगा। और मैं ये सेशन यहां पर खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच।